नमस्कार, मैं सुमित तिवारी। द राष्ट्र नीति में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वक्फ बोर्ड बिल लोकसभा से और राज्यसभा से पास हो गया है। ऐसे में देश भर में जो सिक्योरिटी है वो हाई अलर्ट पे भी किया गया है और तमाम मुद्दे इस पे भी छेड़े जा रहे हैं कि वक्फ बोर्ड जो है ये इस्लाम के खिलाफ है, मुसलमानों के खिलाफ है। कांग्रेस ने भी कह दिया है कि हम इसका जो है विरोध करेंगे। इसी मुद्दे बातचीत करने के लिए हमारे साथ में कौसर जहां जी हैं, जो कि हज कमेटी की अध्यक्ष हैं। थोड़ा इनसे बातचीत करूंगा और जानने की कोशिश करूंगा कि वक्फ बोर्ड कितना ज़रूरी था, जो बदलाव किया गया है वो बदलाव कितना ज़रूरी था। क्या वक्फ बोर्ड से मुसलमानों के लिए अभी तक फ़ायदा हो रहा था या बदलाव हुआ है, बदलाव के बाद मुसलमानों को इससे फ़ायदा मिलेगा? इन्हीं सारे मुद्दों पर बातचीत करेंगे। मैम, आपका पहले हमारे चैनल बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहना चाहोगे? वक्फ बोर्ड बिल पेश भी हुआ, पास भी कर दिया गया। रात के 2 बजे बिल पास हुआ है संसद भवन से, तो क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, बहुत ही ऐतिहासिक दिन है ये और बहुत ही बड़ा और ज़रूरी ऐतिहासिक फ़ैसला हुआ है जो कि कौम की बेहतरी के लिए हुआ है और मुसलमान समाज के हित में हुआ है। तो मैं तो इसका स्वागत करती हूँ और अब जो है उम्मीद ये है कि इंशाल्लाह बहुत सारे काम होंगे जिससे मुसलमानों को बहुत बेनिफिट होगा। कौसर जी, आप मुस्लिम समाज से आती हैं, तो वक्फ बोर्ड जो था वो मुसलमानों के लिए अभी तक कितना काम किया था? क्या सही तरीके से काम कर रहा था? मुसलमानों के लिए हित में था अभी तक का बोर्ड जो था? देखिए, फ़िलहाल जो स्थिति है वक्फ बोर्ड की वो ठीक नहीं है। संपत्तियों का दुरुपयोग हो रहा है, सही तरीके से मूल्यांकन नहीं हो रहा था। कुछ लोगों का अपना कब्ज़ा था जो चीज़ों को अपने हिसाब से चला रहे थे। वक्फ का जो पूरा कॉन्सेप्ट है कि जो अंडर प्रिविलेज सेक्शन ऑफ मुस्लिम सोसाइटी है उनके बेनिफिट के लिए, तो वो तो पूरा हो ही नहीं रहा था। तो संशोधन तो बहुत ज़रूरी था और लोकसभा और राज्यसभा में ये बिल पारित होने के बाद मेरे ख्याल से हमने सुधार की तरफ पहला कदम बढ़ा दिया है और ये जो है बहुत ही आई वुड से खुशी की बात है और हमें खुश होना चाहिए कि सरकार ने इतना अच्छा कदम उठाया है। क्या बदलाव हुआ है इसके बाद से? आने के बाद कहा जा रहा है कि महिलाओं को भी इसमें अधिकार दिया गया है, तो क्या अधिकार दिया गया है, क्या बदलाव आएगा? देखिए, इससे पारदर्शिता, जवाबदेही और निष्पक्षता की दिशा में बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। महिलाओं की जो भागीदारी की बात है, बहुत अच्छी बात है। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और जो सरकार मौजूदा सरकार है, तो महिलाओं को आगे बढ़ाने में तो ये तो विचारधारा है भारतीय जनता पार्टी की। और जहाँ हम इस्लाम की और शरिया की बात करें, तो इस्लाम में तो महिलाओं के सशक्तिकरण का जिक्र किया गया, महिलाओं का ख़ास स्थान है। पैगंबर साहब की जो पत्नी थी वो एक बहुत कामयाब व्यापारी थी खुद, वो भी तो एक कामयाब और सशक्त महिला थी। तो इस्लाम के अनुरूप ही सरकार महिलाओं को प्रतिनिधित्व दे रही है, इस पर ये बहुत अच्छी बात है। देखिए, महिलाएं आएंगी, नए विचार आएंगे, करप्शन पे चेक होगा। लेकिन हम घूमते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, उनसे बात जानने की कोशिश करते हैं। जब महिलाओं का हम जिक्र करते हैं ना, तो उनके जहन में उनसे ज़ुबान से एक ही बात निकलती है कि महिलाओं को इतना आगे बढ़ाने की क्या ज़रूरत है? महिला को मतलब कि इसी उसमें मस्जिद में लाने की और इस कमेटी में, इस बोर्ड में लाने की क्या ज़रूरत है? इसमें कोई ज़रूरत ही नहीं है महिलाओं का। पुरुष हैं, वो काम कर रहे हैं, पर्याप्त है उसके लिए। देखिए, इस्लाम ने तो महिलाओं को, महिला और पुरुष दोनों को हर क्षेत्र में जो है मतलब बराबर का ही राइट दिया है। तो तो ये महिला विरोधी सोच ठीक नहीं है ना? क्यों? क्या प्रॉब्लम है? अगर महिलाएं भी आगे आएंगी तो आपको क्या समस्या है? व्हाट इज़ द प्रॉब्लम? तो क्या कहना चाहोगे कि बिल जब पेश किया गया था उसके पहले अमित शाह जी ने डंके की चोट में बोला था कि बिल को अगले हफ्ते पेश किया जाएगा और पास भी कराया दिया जाएगा, लेकिन लोकसभा में जिस तरीके से बयानबाजी की जा रही थी कि बिल को पास नहीं कर देंगे और तमाम तरह की बातें की जा रही थी और बिल को पास कराया गया रात के 2 बजे, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे आप? देखिए, अब जो हम कहते हैं वो करते हैं, ये फिर साबित कर दिया हम लोगों ने ना। अच्छी नीयत से और जब कौम के लिए एक अच्छा काम करने का प्रयास हम लोग कर रहे थे, तो ऊपर वाला भी साथ देता है और देखिए हो गया। लेकिन जिस तरीके से 3 तलाक को बैन किया गया, आर्टिकल 370 को हटाया गया जम्मू कश्मीर से, उसके बाद CANRC की बात करें तो उसका मुद्दा छिड़ा, उसके बाद अब वक्फ बोर्ड की बात करें,
तो क्या लग रहा है कि ये, आपको लग नहीं रहा है कि ये जो आरोप भी लगाया जा रहा है कि सिर्फ मुसलमानों के साथ में, जो मुसलमान पालन करते हैं, जो मुसलमान के उसमें होता है, सिर्फ सरकार उसी को छेड़ रही है, उसी को बदल रही है, कहीं ना कहीं ये मुसलमान के खिलाफ ना हो जाए सरकार के? बिल्कुल गलत इल्ज़ाम है ये। जो जो काम हुए हैं, आप मुझे ये बताइए, इनमें से कोई काम का मतलब धर्म में कोई इंटरफेरेंस नहीं है, बल्कि ये कौम की बेहतरी के लिए, प्रोग्रेस के लिए। देखिए, रिफॉर्म एंड प्रोग्रेस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एनी कम्युनिटी। तो वक्फ बिल की बात करते हैं, ये इस्लाम के साथ कैसे इंटरफियर कर रहा है? जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, मेरे ख्याल से ये वही लोग हैं जो मज़हब के नाम पे अपनी दुकान चला रहे हैं और तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। वो नहीं चाहते कि कौम आगे बढ़े या फिर लोग इनलाइटेंड हों। अगर लोग आगे बढ़ेंगे या अच्छे काम होंगे तो फिर उनको कौन पूछेगा, उनकी दुकान कैसे चलेगी फिर? ये वो कट्टरपंथी तत्व हैं जो जो खौफ उन्हीं में है, बौखलाहट उन्हीं में है। आम मुसलमान है, उसको कोई समस्या नहीं है इससे। या फिर जो प्रगतिशील सोच के मुसलमान हैं, वो तो खुश हैं कि एक अच्छा कदम उठाया जा रहा है कौम के हित के। आप देखिए ना, इसका जो है, इसका असर आपको सदियों तक दिखेगा कौम की बेहतरी के रूप में। वक्त की जो संपत्तियां हैं उनका सही उपयोग होगा, जो पैसा है, जो एक्चुअली उसके जो जो बेनिफिशरीज हैं, मतलब जो ज़रूरतमंद है, उन तक पहुंचेगा पैसा। प्रॉपर्टीज़ का सही मूल्यांकन होगा। किसी भी प्रॉपर्टी को आप किस आधार पे आप बोल सकते हैं कि ये वक्त की प्रॉपर्टी है? भाई, ना प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है, ना प्रॉपर रिकॉर्ड्स हैं, तो ये तो ठीक नहीं है ना। लेकिन अब जो है वक्फ के एसेट्स का जो है प्रबंधन और अच्छे से होगा। तो अभी तक जो वक्त की संपत्तियां थी, क्या वो गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा था? क्या उस पर कब्जा कर रहे थे, चंगुल डाले हुए थे, बैठे हुए थे उसमें? देखिए, कुछ लोगों का कब्जा था जो कि मतलब वक्फ बोर्ड की स्थिति ठीक नहीं थी ना। चलिए दिल्ली वक्फ बोर्ड की बात करते हैं। दिल्ली वक्फ बोर्ड में आप देखिए, इमामों को तो सैलरी तक नहीं दे पा रहे थे। ये एलजी साहब को इंटरवीन करना पड़ा। जो बेचारी महिलाएं हैं, जो विधवा बेवा महिलाएं हैं, उनको जो प्रॉमिस किया गया था एक स्टाइपेंड, वो उनको नहीं दे पा रहे थे। इतने करोड़ों का घोटाला, मतलब कहाँ जा रहा है सारा पैसा? कोई हिसाब ही नहीं है, कोई है ही नहीं चेक करने वाला। तो ये कदम बहुत ज़रूरी था। अच्छा, तो क्या लग रहा है कि आपने लोकसभा में देखा होगा कि असदुद्दीन ओवैसी जिस तरीके से बिल को पहले पढ़ रहे थे, पढ़ते समय उन्होंने बिल को फाड़ के फेंका। तो क्या लग रहा है कि बिल फाड़ना सही है उनके लिए? कि इसके पहले भी राहुल गांधी को आप देखे थे कि उन्होंने भी बिल फाड़ा हुआ था। तो क्या कहना चाहोगे ओवैसी के ऊपर? देखिए, ओवैसी साहब इतने सीनियर नेता हैं, ऐसा आचरण ठीक नहीं, उनसे उम्मीद नहीं थी कि ऐसा आचरण करेंगे। और मुझे ये नहीं समझ में आता कि वो वाकई में क्या मुसलमानों की हितैषी हैं भी क्या? नहीं भाई, जब कौम की बेहतरी के लिए कोई काम होता है तो सबसे पहले उसका विरोध वही करते हैं। जेपीसी में इस में जो है, वो खुद मेंबर थे कमेटी के। देखिए, सबकी भागीदारी है ना इसमें। ये बिल जो है ऐसे तो नहीं आ गया, सबको इंक्लूड किया गया है। जेपीसी में चर्चा हुई है, एवरीबडी हैज़ बीन आस्क्ड फॉर देयर ओपिनियंस। जो बिल जो है जब ड्राफ्ट हुआ था, उसके बाद जो बिल अभी पास हुआ है, अगर आप देखिए उसमें कितना फ़र्क है, कितने चेंजेस हुए, और वो सारे चेंजेस हुए हैं एज़ पर रिकमेंडेशंस बाय द मेंबर्स ऑफ जेपीसी। तो ये बात, ये बिल्कुल गलत इल्ज़ाम है जो कि मतलब कहा जाता है कि जी हमारी बात सुनी नहीं गई, दिस इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल। दिस इज़ ऑल रॉन्ग। जो बिल पहले ड्राफ्ट हुआ था, जब अगस्त 2024 में जब ये बिल आया था, उसके बाद इस पे इतना काम हुआ है, जेपीसी में इतनी चर्चा हुई, इतने राउंड्स ऑफ मीटिंग्स हुए हैं, तो जो बातें थी हर किसी की बात को सुना गया है और चेंजेस हुए हैं। तो जो अभी आया है बिल, तो वो जो है बहुत ही मतलब मॉडिफाइड है, और उसमें जो है सबकी बात सुनी गई है। लेकिन उसका विरोध तो अभी भी किया जा रहा है। कांग्रेस तो बोल रही है इसको हम चैलेंज करेंगे, आगे लेके जाएंगे इसको। देखिए, कांग्रेस को तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि इतने साल आप सत्ता में रहे, आपने कुछ काम क्यों नहीं किया? एक भी ऐतिहासिक फैसला तो आपके कार्यकाल में नहीं हुआ ना। क्यों नहीं किया? किसने रोका था आपको? आज जब अच्छा काम हो रहा है तो आप ऐसी बातें कर रहे हैं। खुद आपको करना नहीं है काम, और ना किसी को करने देना है। देखिए, ऐसी बातें वही करते हैं दोज हु इंडल्ज इन वोट बैंक पॉलिटिक्स। भारतीय जनता पार्टी या मोदी सरकार जब भी कोई फैसला करती है, वो केवल वोट के लिए नहीं होता है। फैसले के पीछे एक दृष्टिकोण होता है जिसमें कि समाज का और देश का हित हो। इमरान प्रतापगढ़ी हैं जो कि कांग्रेस के नेता हैं, लोकसभा से बोल रहे थे कि अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए
ये खाली बस बिल लाया जा रहा है और इससे न तो उनको फ़ायदा है, सिर्फ नुकसान मुसलमान समाज को है, न तो हिंदू समाज को फ़ायदा, न किसी को फ़ायदा है, और बस अपने वोट बैंक को बीजेपी जो है वो लालच देकर इस तरीके का बोर्ड का जो है वो किया जा रहा है, बदलाव किया जा रहा है इसमें। अच्छा, तो मैं ये कहूँगी कि तो मतलब इमरान प्रतापगढ़ी साहब जो है, जो फिलहाल जो स्थिति है वक्फ बोर्ड्स की, तो क्या अगर वो उनको ठीक लग रही है तो फिर अब क्या कहा जाए भाई? आप देखिए ना, जो एक्चुअल बेनिफिशरीज हैं उन तक बेनिफिट्स पहुंच नहीं रहे हैं, कोई हिसाब नहीं है। तो अगर एक अच्छा काम हो रहा है तो इसमें क्या समस्या है उनको? जब उनकी पार्टी की सरकार थी उस वक्त क्यों नहीं किया कोई अच्छा काम? आप करते तो। बोल तो रहे थे कि उनकी सरकार जब थी तभी तो लाया गया ना, वक्फ बोर्ड को पास कराया गया, बनाया गया, मुसलमानों के हित के लिए किया गया उनके हिसाब से। अब सरकार उसको छेड़ रही है। देखिए, वक्फ बोर्ड को लाया गया, सब कुछ हुआ, लेकिन क्या स्थिति है? कोई हिसाब नहीं है, कुछ नहीं। मतलब पैसा कहाँ जा रहा है, संपत्तियों का दुरुपयोग हो रहा है, लोगों का कब्जा, गुंडागर्दी चल रही है। तो उसको उसमें सुधार तो करना ही पड़ेगा ना। अब उससे उनको क्या दिक्कत है? देखिए, मैं तो संक्षेप में ये कहूँगी कि जो लोग कौम की बेहतरी चाहते हैं ना, वो इसका विरोध नहीं करेंगे। जो कौम की बेहतरी करे, जी हाँ। कौम की बेहतरी के लिए ही काला कुर्ता पहन रहे थे, काली पट्टी सर पे बांध रहे थे, हाथों में काला पट्टा बांध रहे थे नमाज के बाद, बोल रहे कौम की बेहतरी के लिए हम सड़कों पे आ रहे हैं, हम विरोध कर रहे हैं इसका। क्या होगा उनका फिर? चलिए, आने वाले वक्त में देखते हैं ना कि कौम की बेहतरी वाकई में कौन कितना चाहता है। ये संशोधन से जब वाकई में जब कौम को फ़ायदा होगा तो अपने आप उन्हें जवाब मिल जाएगा। सरकार चाह रही। देखिए, मैं ये कहूँगी कि पिछले 10-11 वर्षों से जो है मोदी सरकार का जो कार्यकाल रहा है, वो जो है आई वुड से मुसलमानों के लिए जो है गोल्डन एरा रहा है। उनके इतने सारे काम हुए हैं, और किसने सोचा कौम के लिए? आप मुझे बताइए इससे पहले। ख़ासकर मुस्लिम बहनों के लिए जो जो चीज़ें हुई हैं, तो आई वुड से बहुत अच्छे काम हुए हैं, और इंशाल्लाह जो है इसमें कौम का हित है और अच्छा ही होगा। अच्छा ही होगा। बहुत बहुत बात करने के लिए धन्यवाद, हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। हमारे साथ में कौसर जहाँ जी मौजूद थी, इनसे हमने सवाल जवाब किया। जिस तरीके से वक्फ बोर्ड बिल को पास किया गया उसके बारे में मुसलमान समाज का और हज कमेटी के अध्यक्ष हैं कौसर जहाँ जी, इन्होंने हर सवालों का बहुत ही अच्छे से जवाब दिया। बने रहिए हमारे साथ, पेश होंगे दूसरे वीडियो के साथ। धन्यवाद।